पार्ट 4 की स्टार्टिंग में हम लोग मेरी को रैगिंग बोर्ड को छुप के देखते हुए देखते हैं, जहां कुछ लोग मेरी का मजाक बना रहे थे क्योंकि अब वो फाइनली एक किटी के नाम से रजिस्टर हो चुकी थी 10 मिलियन पैसे ना देने की वजह से। और हमारी मेरी को बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो अब एक किटी बन चुकी है। तभी वहाँ जून आकर बोलता है, मियाओ मियाओ डियर बिल्ली तुम कहाँ हो। और फिर जून को मेरी दिख जाती है तो वो उसके पास जाकर बोलता है, देखो मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और इतना बोल के जून मैरी को वो आइडेंटिटी कार्ड पहना देता है और अपने साथ वाली लड़की को बोलता है, देखो अब तुम्हारी एक फ्रेंड भी हमें मिल चुकी है। और ये सब देख के मैरी चिल्लाने लगती है और बाकी सारे लोग देख के उसका मजाक बनाने लगते हैं। और इधर हम लोग इस सूके को देखते हैं जहाँ वो अपने ग्रुप के पास थी। तभी उसे केड़े बोलता है, इट्स ओके, युमिको के साथ गैम्बलिंग करने के बाद तुमने खुद से अपने आप को पब्लिकली ह्यूमिलेट कर लिया है, तुमने स्टूडेंट की डिग्निटी को खत्म कर लिया है। तो इट्स ओके बोलती है, मैं अपने पेरेंट्स को बोलूंगी एडिशनल पेमेंट स्टूडेंट काउंसिल को पे करने के लिए। बट केड़े उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि कोई जरूरत नहीं है। तभी मास्क वाली लड़की बोलती है, तुम फायर्ड होती हो। और ये सुन के इत्सुके उनसे भीख मांगने लगती है कि वो उसे स्टूडेंट काउंसिल से ना निकाले। तो रूना बोलती है, केड़े ने तो इत्सुकी को रुला ही दिया। और इत्सुके केड़े और प्रेसिडेंट को मनाने लगती है कि वो उसे ना निकाले। बट तभी वहाँ शियाका आकर उसके ऊपर नहीं पता किस चीज से वार करती है कि इत्सुके वहीं बेहोश हो जाती है। तभी प्रेसिडेंट रूना से पूछती है, यूरिको कहाँ है। और इधर हम लोग यूरिको को देखते हैं जहाँ एक लड़की बोलती है, ऑफिशियल गेम स्टार्ट होने वाली है और इस गेम का नाम है जिंदगी और मौत। तभी यूरिको बोलती है, इतना डरा हुआ चेहरा मत बनाओ, ये तुम्हारी स्किन के लिए अच्छा नहीं है। और इधर हम लोग युमिको को देखते हैं जहाँ कुछ लोग उसकी गैम्बलिंग की तारीफ कर रहे थे। तभी पीछे से सुजुई बोलता है, युमिको को सेकंड ईयर से पहले ही इतना टेंशन मिल रहा है, वो क्लास की फ्लावर बन गई है। वही दूसरी तरफ मैरी जो बोलती थी गैम्बलिंग सब कुछ है, आज वो खुद गैम्बलिंग में फंस गई है। तभी युमिको सुजुई से आकर पूछती है कि क्या वो आज उसे अच्छे से पूरा स्कूल दिखा देगा। सुजुई कुछ बोलता कि सारी गर्ल्स बोलने लगती है कि वो उसे स्कूल दिखा देगी। बट युमिको का कहना था वो सुजुई के साथ ही पूरा स्कूल का टूर लेना चाहती है। और फिर हम लोग सुजुई और युमिको को स्कूल के टूर लेते हुए देखते हैं जहाँ युमिको स्कूल के ट्रेडिशनल कल्चर एरिया आती है, जहाँ से सुजुई उसे जल्दी से लेकर जाना चाहता था। बट युमिको अगेन उसकी बातों को इग्नोर कर देती है और उसे बोलती है कि क्या ये लोग गैम्बलिंग करते हैं। तो सुजुई बोलता है, तुम्हें इनके साथ गैम्बलिंग नहीं करना है, ये लोग बहुत डेंजरस है। इस बैटिंग एरिया को स्टूडेंट काउंसिल ने खोला है। बट तभी स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर युमिको और सुजुई को अंदर आने के लिए इनवाइट कर लेती है और उन्हें बताती है अंदर न्यू मैच चालू होने वाला है। और ये सुनते ही युमिको बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उस मेंबर के साथ वो मैच देखने के लिए अंदर चली जाती है। और जब युमिको अंदर जाए तो सुजुई ना जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो क्या था, तभी युमिको सुजुई से पूछती है, ये ऑफिशियल मैच क्या होता है। तो सुजुई बोलता है, ऑफिशियल मैच सिर्फ डॉगी और किटीज ही खेलते हैं। पैट किसी को भी चैलेंज दे सकता है जिससे वो देना चाहता है, बट सिर्फ एक ही इंसान को, और ये चैलेंज रिफ्यूज नहीं की जा सकती। वैसे तो पैट्स स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स को ही चैलेंज देते हैं। तभी मोरिटा बोलती है, अभी जो ऑफिशियल मैच चल रहा है वो हमारी ट्रेडिशनल कल्चर की प्रेसिडेंट और स्टूडेंट काउंसिल की एक मेंबर से हो रहा है। और फिर सुजुई और युमिको अंदर आते हैं जहाँ सुजुई देखता है यूरिको की मैच तो मैरी के साथ हो रही है और मैरी बोल रही थी, तुम बस वेट करो, युमिको इस यूरिको को हराने के बाद मैं डेफिनेटली अपने पैसे पे कर दूंगी। तभी मैरी की नजर युमिको और सुजुई पे पड़ती है और युमिको मैरी को देख के उसे हाय हेलो करने लगती है। और मोरिटा बोलती है, अब जो गेम स्टार्ट होने वाली है वो हमारी सोसाइटी के लोगों ने खुद से इनवाइट किया है, जिसका नाम है जिंदगी और मौत, और इसमें 10 मिलियन की बैट लगी है। तो ये सुन के सुजुई हैरान होके बोलता है, ये सुनने में कितना डरावना लग रहा है। और फिर मोरिटा बोलती है, गेम के रूल कुछ ऐसे हैं, ये गेम कॉम्बिनेशन और कुछ बाकी गैसिंग गेम के जैसा है। पहले रूल्स दोनों प्लेयर को अग्री करने की, उन्हें कितने बैट्स लगाने हैं, और उसके बाद हम लोग 10 तलवार के शेप के पीस एक कप में डाल देंगे और उसके बाद उसी कप को बोर्ड में रख देंगे। और इस बोर्ड में 30 होल्स हैं और हमें गैस करना है कि किस होल में तलवार लगेगी और उसके अकॉर्डिंगली चिप्स को बैट में लगाना है और अपनी मर्जी मुताबिक बोर्ड के नंबर में भी बैट लगाना है। और फिर गेम का रूल बताने के बाद मैरी 10 बैट लगाती है और अपने मर्जी मुताबिक बोर्ड के नंबर्स में उसे रख देती है और फिर उस कप को खोला जाता है जिसे बोर्ड में रखा गया था। और हमें अगेन मोरिटा बताती है, अगर तलवार ऊपर की तरफ हुआ तो उसे हम लोग जिंदगी कहेंगे और उसकी वजह से हमें पॉइंट्स मिलेगी, और अगर तलवार नीचे की तरफ हुआ तो उसे हम मौत कहेंगे और इसी की वजह से हमें पॉइंट नहीं मिलेंगे और हमें अपने
ओपोनेंट को पैसे पे करने होंगे। और फाइनली इनका गेम स्टार्ट होता है जहाँ मैरी को कुछ अच्छे पॉइंट्स नहीं मिले थे तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और उसके गुस्से में आग में घी डालने का काम यूरिको की शान से भरी हुई स्माइल कर रही थी। और हमारी मेरी अपने इनर पर्सनालिटी में आकर बोलने लगती है, अगर मैं हारी तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगी। और नहीं पता क्या सोच के मैरी एक ही बार अपने 36 चिप्स में से 32 चिप्स बेट लगा देती है और फिर उस कप को बोर्ड में रखा जाता है और सारे लोग 1 से लेकर 10 के बीच की काउंटिंग करने लगते हैं। और इसी काउंटिंग के बीच यूरिको और मैरी अपने बेट्स लगाते हैं बोर्ड के नंबर्स पर और हम देखते हैं मैरी ने एक जगह पे 6 चिप्स बेट लगाए थे। और फिर मैरी बोलने लगती है कि मैं जानती हूँ ये रिस्क बहुत ही ज्यादा है बट मैं ही जीतूंगी एक शॉट में। तो इस दिन के यूरिको बोलती है कि कितना डरावना है और मैरी को समझ नहीं आ रहा था कि वो इतने शांत कैसे बैठी हुई है। और मैरी यूरिको के इस जवाब से काफी ज्यादा डर जाती है। तभी उस कप को बोर्ड से उठाया जाता है जहाँ पे मैरी देखती है कि उसके बोर्ड के 22 नंबर पर तलवार थी और ये देख के मैरी बहुत खुश हो जाती है। तभी यूरिको बोलती है, जिंदगी और मौत वो बिलूल मारियाड ऑफ स्वॉर्ड के जैसा है जो आसमान से आता था और जब वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं तो उन्हें स्ट्रगल और स्लैश करना पड़ता है। अगर तलवार खड़ी रही तो तुम्हें अपने ओपोनेंट को स्लैश करना है बट मैरी तुम्हारी तलवार तो नीचे की तरफ है। और अब मैरी का ध्यान तलवार पे जाता है जो कि नीचे की तरफ था जिसका मतलब था मौत। और ये देख के मैरी शॉक रह जाती है और बेचारी मैरी यूरिको से हार गई थी और उसके चिप्स अब यूरिको के पास जा चुके थे और उस चिप्स की कीमत हो गई थी 49.6 मिलियन। और ये सुन के तो मैं भी सुजुई के साथ बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। तभी यूरिको बोलती है, मेरे साथ खेलने के लिए शुक्रिया, सारे लोग अब इसे बाहर निकालो, मैं इसके साथ बोर हो चुकी हूँ। और बेचारी मैरी को वो सब बाहर लेकर चले जाते हैं बट वहाँ से जाते हुए भी मैरी बस यूमिको को ही घूरे जा रही थी। अब उसे तो लगेगा ही कि सब यूमिको की वजह से हुआ है। और इधर क्लासरूम में मैरी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे तो वो गुस्से में आकर सब कुछ तोड़ने और फोड़ने लगती है और अपनी इस हालत का जिम्मेदार यूमिको को ठहराने लगती है। और जब मैरी से रहा नहीं जाता तो वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। और इधर यूरिको यूमिको के पास आकर बोलती है, तुम यूमिको हो ना, मैंने कुछ वक्त पहले ही तुम्हारे बारे में सुना, तुम यहाँ क्या करने आई हो, क्या तुम मेरे साथ गेम खेलना चाहोगी। बट सुजुई यूरिको को मना करने लगता है कि वो लोग यहाँ गेम खेलने नहीं आए। बट अगेन यूमिको गेम खेलने के लिए तुरंत अग्री कर जाती है जो सुन के सुजुई उसे डांटने लगता है। बट यूमिको ये गेम खेलना चाहती थी क्योंकि उसे ये गेम काफी इंटरेस्टिंग लगा था। और फिर गेम का एरिया सेट किया जाता है और इधर शियाका मैरी को एक नोटबुक जैसा कुछ ला कर देती है और इधर यूरिको यूमिको को 40 मिलियन की बेट लगाने को बोलती है। और 40 मिलियन का बेट सुनते ही सुजुई आकर यूमिको को इस गेम को खेलने से साफ मना करने लगता है। बट उस क्लब की मेंबर्स उस पे चिल्लाने लगती है जिसकी वजह से यूमिको सुजुई को अच्छे से बिहेव करने को बोलती है और 40 मिलियन की बेट लगाने को मान जाती है। तो यूरिको बोलती है, जब तुम ये गेम पहली बार खेल रही हो तो मैं तुम्हें एक हिंट दे देती और वो हिंट ये है कि इस कप के बोर्ड के अंदर जितने भी नंबर्स है उसमें से तलवार ज्यादातर 2 और 3 के बीच में ही रुकती है। और गाइज आपको तो पता ही है, अगर एक मेन चीज गेम की हमारी यूमिको को पता चल जाए तो वो जीते बिना नहीं रुकती। वेल अब गेम की स्टार्टिंग होती है जहाँ पहले राउंड में यूमिको 10 चिप्स की बेट लगाती है यानी कि 10 मिलियन। गाइज आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। और ये सुनते ही सुजुई पागलों की तरह चिल्लाने लगता है जिसकी वजह से अगेन क्लब की मेंबर्स उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और फिर कप को बोर्ड में रख कर काउंटिंग स्टार्ट की जाती है। और यूरिको और यूमिको दोनों अपनी चिप्स की बैट बोर्ड के नंबर्स पर लगाते हैं और पीछे से सुजुई बोल रहा था, ये गेम सिर्फ लक का है, अगर इसमें तुमने अपना सब कुछ लगा दिया तो तुम उसे हमेशा के लिए खो दोगे। और हमारी यूमिको ने अपने 10 चिप्स एक ही लाइन से लगा दिए थे जिसका रीजन यूरिको से पूछती है तो यूमिको बताती है ये कप ऊपर से काफी स्लाइटली है जिसका मतलब ये है कि ज्यादा चांस तलवार के छोटे नंबर्स पे आने की है जो बीच में रहता है। और हमारी यूमिको की होशियारी सुन के सुजुई तालियां बजाने लगता है जिसकी वजह से उसे फिर डांट लगा दी जाती है और फिर कप को बोर्ड से हटाया जाता है जहाँ
मौत 30 नंबर पे थी और जिंदगी 17 में। लेकिन दोनों में से ना किसी का चिप 17 में था और ना ही किसी का 30 में, जिसकी वजह से ये राउंड टाई हो जाता है और सुजुकी आकर अगेन युमिको को गेम खेलने से मना करने लगता है। तभी यूरिको बोलती है अनफॉर्चुनेटली वो अब गेम से नहीं हट सकती। जैसा कि हमने पहले भी बताया था, जब तक प्लेयर सारे चिप्स जीत या हार नहीं लेते तब तक वो इस गेम से बाहर नहीं जा सकता। और ये सुन के युमिको इस गेम की तारीफें करने लगती है और फिर यूरिको भी उसके साथ मिलकर इस गेम की तारीफें करने लगती है। और अचानक से युमिको यूरिको को बोलती है तुम्हारा मेथड डिस्पेकेलेबल है। जो मैच तुमने पहले मैरी के साथ खेला था उसमें मैरी सिर्फ अपना कर्जा चुकाना चाहती थी और इसके लिए उसे कोई गेम खेलने की जरूरत ही नहीं थी। और मैं श्योर हूँ कि तुम वो गेम खेलना चाहती थी मैरी के साथ। लोगों को उम्मीद देना रॉक बॉटम की तरह है और उम्मीद देने के बाद उन्हें डिसअपियर कर देना, यही करती हो ना तुम अंडरवर्ल्ड लोन शार्क से बिल्कुल कम नहीं हो। मुझे नहीं पता था कि तुम गैम्बलिंग में कितनी अच्छी हो, बट एक इंसान के तौर पे तुम सबसे गिरी हुई हो। और इसी तरह युमिको यूरिको को बहुत भला बुरा बोलती है, जो सुन के क्लब के मेंबर्स उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं। बट हम लोग यूरिको में भी एक नजर डालते हैं जो पहली बार डर गई थी किसी के बातों से और आज उसने अपनी जिंदगी में अपनी आंख पहली बार खोली थी। और जब यूरिको बोल रही थी तब उसके बातों से हिलने की वजह से हमें साफ पता चल रहा था कि वो युमिको से कितना डरने लगी है। और ये सब देख के सुजुकी बोलता है युमिको स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर। यूरिको बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और हम यूरिको को देखते हैं जिसके फेस में हारने के डर से काफी ज्यादा गुस्सा दिख रहा था। और इधर हम लोग शायाका को देखते हैं जो कुछ पेपर्स और पेट के आइडेंटिटी कार्ड वगैरह लेकर भाग रही थी। और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। There was a time when you had me fall